Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास। मैं गौरव कुमार आपका स्वागत करता हूं। आपका प्यार और आपका विश्वास मेरे ऊपर ऐसे ही बना रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं और आप अपना ही चैनल समझकर इसको आगे तक प्रमोट करते रहें और उसका अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृतियों को गिनना। लास्ट वीडियो में हमने कुछ तरीके सीखे थे, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर एंड काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स, यानी कि वर्गों की संख्या ज्ञात करना और आयतों की संख्या को गिनना। ठीक है, एक आकृति बनी हुई होती थी। और काउंटिंग ऑफ सर्कल्स, यानी कि वृत्तों की संख्या को गिनना, ये भी हमने कर लिया था। कुछ लास्ट वीडियो में हमने ट्रायंगल्स को भी गिनना सीख लिया था, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो उन्हीं बिहाफ पर फिर से आज हेडिंग बना लेंगे क्योंकि वो अभी अधूरा था। काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना या गिनना, त्रिभुजों को गिनना। ठीक है, इस तरीके से इसको हेडिंग बना लेंगे। लास्ट वीडियो में हमने त्रिभुजों की प्रॉपर्टी सीखी थी। दो प्रॉपर्टी हमने सीखी थी, वो दो प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी थी। इस तरीके से एक प्रॉपर्टी तो थी आपकी ये कि जब भी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली रेखा पर जितनी भी लाइनें खींची जाएं वो त्रिभुज को जितने भागों में डिवाइड करेगी उसको आप नंबर कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो 2 और 1 3, इसमें कितने त्रिभुज मिलते हैं आपके? 3। ठीक है, अगर एक लाइन और खींच दे तो वो कितने भागों में डिवाइड कर देगी? 3 में। तो उन सबको जोड़ देंगे, 3 2 5 और 1 6। लास्ट वीडियो में मैंने समझाया हुआ है, जो नए व्यूवर्स हैं वो पहले लास्ट वीडियो जो काउंटिंग ऑफ फिगर्स की उसको जाके देखें। ठीक है, और एक तरीका मैंने आपको ये बताया था, इस तरीके से जब भी एक वर्ग या आयत में इस तरीके से लाइनें खींची हुई होंगी और ये जितने भागों में वर्ग और आयत को डिवाइड करेंगी उसको आप क्या कर देंगे? नंबरिंग कर देंगे। और नंबरिंग करने के बाद जो सबसे बड़ा नंबर आएगा उसकी मल्टीप्लाई आप किससे कर देंगे? 2 से कर देंगे। तो यहाँ पे इसमें आपके कितने ट्रायंगल हो गए? 8। अब इन दोनों प्रॉपर्टी के आधार पे मैंने एक क्वेश्चन उसमें उस लास्ट वीडियो में समझाया हुआ भी है जो आपका SSC CHSL में पूछा गया था। ठीक है, 2017 में। अब इन प्रॉपर्टीज़ पे आधारित कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, उनको और देख लेते हैं। जैसे कि इस तरीके से एक आपका बना हुआ है ये चित्र, इसमें आपको बताना होगा कि इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इस तरीके से ये आपका चित्र बना हुआ है। तो आपका सबसे पहला काम क्या है कि वीडियो को पॉज करें और पहले खुद से प्रयास करें। ठीक है, खुद से प्रयास करने के बाद वीडियो को रिज्यूम करके आंसर टैली करें और ये देखें कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन को जल्दी से कर पा रहा हूँ। ठीक है, ट्रिक से करना है सारे क्वेश्चंस को। ऑप्शन इसके दिए हुए हैं आपके 19, ठीक है, 21 और जी आपका 23, 25, इस तरीके से ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप सबसे पहले खुद से प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे और फिर वीडियो को रिज्यूम करके आंसर टैली करेंगे और ये भी देखेंगे कि मैं किस तरीके से क्वेश्चंस को कर रहा हूँ, क्योंकि इनको करने के लिए हमें कम समय में करना है और कैसे करना है, समय बचाना है, उन चीज़ों को हमें समझना है। वीडियो को अंत तक देखें। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगाए हुए हैं, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और मेरे से पहले आप आंसर बता दोगे, ऐसी ट्रिक मैं बताऊँगा और वो भी आप 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, किसी क्वेश्चन में तो 5 सेकंड, किसी में 6 सेकंड, यानी कि 10 से ऊपर जाना ही नहीं है। कैसे वो देखते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, देखो लास्ट वाली वीडियो में मैंने इसकी प्रॉपर्टी बताई हुई थी, वो यहाँ पे भी लिखी हुई है। ये पूरा वर्ग है, इसको कितने भागों में डिवाइड किया? 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे बड़ा नंबर क्या मिला? 8। 8 की मल्टीप्लाई 2 से कर दी, कितने हो गए? 16। यानी कि इस वर्ग में कितने मिल गए? 16। अब यहाँ ये प्रॉपर्टी कौन सी मिल गई? ये वाली, यानी कि त्रिभुज है, इस त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाले रेखा पर लाइन खींच गई, कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 1 2, इन दोनों को जोड़ दिया, कितना मिला? 3। प्रॉपर्टी है त्रिभुज की। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ये समझनी है
कि प्रॉपर्टी लगा के तुरंत आंसर नहीं आएगा। कभी आप 16 + 3 19 करके और आंसर यहाँ पे आंसर लगा दो 90, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। जब दो फिगर आपस में जुड़ेंगी तो आपको छुपे हुए ट्रायंगल और ढूंढने पड़ेंगे, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया हुआ था। तुरंत एकदम से काम नहीं करना है कि बस 16 और 3 ऐड करके 19 लगा के आ गया और बहुत खुश हो रहे हैं कि 2 सेकंड नहीं लगे आंसर करके आ गया था मैं ट्रायंगल वाले क्वेश्चन का। तो जब भी दो फिगर जुड़ेंगे तो उसमें छुपे हुए आपको देखना है। तो देखो ध्यान से, जब ये आकृति यानी कि ये त्रिभुज के आधार, ये जो त्रिभुज का आधार जब इस पे रखा गया, किस पे, वर्ग पे, तो जब जुड़ा तो छुपी हुई आकृति कोई बनी क्या? यहाँ पे ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है और एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है, ठीक। तो कितने ट्रायंगल हो गए? ये 2 छुपे हुए हो गए। तो 16 तो ये थे, 3 ये थे, तो 16 + 3 और 2 हो गए ये छुपे हुए वाले। तो 16 3 19 और 2 21। तो आपके प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी 21 हो गया। अब बताओ, क्या इसको करने के लिए आपको 1 मिनट लगा, गिनना पड़ा, या 50 सेकंड लगे? मात्र 5 सेकंड में आपके प्रश्न का उत्तर आ गया। आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। 16 3 19 और 2 छुपे हुए, 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, ठीक है। इस तरीके बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके आगे तक अंत तक बने रहे, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, इसी में ये क्लियर हो गया, ठीक। अब आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, आपको दूसरा चित्र बनाना है। कॉपी पेन लेके बैठेंगे, कॉपी पेन लेके बैठो। मैं इसमें ही इसको बना दे रहा हूँ जिससे आपका समय बचेगा, ठीक है। इस तरीके से ये चित्र आपका बन गया है। ये आपका समय बचाने के लिए मैंने ये बना दिया है। ऑप्शन इसके दिए हुए हैं इस तरीके से, 21 22 27 28 और नन ऑफ दीज, इस तरीके से एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ठीक। तो आपको इसमें ये बताना है कि इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे, इसमें कितने ट्रायंगल आपके बनेंगे। क्लियर है? पिछले वाले क्वेश्चन से ये बना है, पिछला जो क्वेश्चन था आपका उसी से ये बना है कि नहीं, बोलो। तो अब इसमें आपको ये समझना है कि ये कैसे करना है। हमने जो पिछला क्वेश्चन था, ये चीज़ छुपी हुई थी, कितने ट्रायंगल मिले थे? 21 ही तो मिले थे। पिछले वाले क्वेश्चन से अगर हम समझें, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 16 थे, ये 3 19 थे और 2 छुपे हुए, यानी कि 21 है। केवल ये चीज़ बढ़ गई है। अब इसको देखो कैसे करेंगे, 21 तो वो पुराने वाले, ठीक। अब यहाँ पे ये पूरा एक ट्रायंगल बना है और उसके शीर्ष से सामने वाली रेखा पे जो लाइन खींची तो कितने भागों में बांटेगी? ये 3 भागों में बांटेगी। तो 3 ट्रायंगल वो हो गए, प्लस उसके साथ साथ ये यहाँ से लेके जब यहाँ ये ट्रायंगल इस तरीके से फॉर्म हो रहा है, जब ये आगे जुड़ा, एक ट्रायंगल आपका इधर को ये बना, तो यहाँ ये त्रिभुज के शीर्ष से फिर ये रेखा खींची गई है, फिर ये रेखा खींची गई है, तो इसमें ये 3 और 3 भागों में बांटेगी। अब ये 3 और 3 नहीं बनेंगे, ये कितने बनेंगे? केवल 2 काउंट होंगे। कितने काउंट होंगे? 2। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो जब इस तरीके की प्रॉपर्टी है तो 3 मिलते हैं, जैसे कि ये थे, तो यहाँ 2 क्यों काउंट कर रहे हैं? तो देखो ध्यान से, ये वाला जो अंदर वाला है इसको हम ऑलरेडी 21 में ले चुके हैं, तो इसलिए अब 3 की बजाय 2 काउंट होंगे, तो 2 इसमें मिलेंगे, 2 इसमें, ठीक। तो ये आप इसको ऐड कर लो, तो 21 और 3 24 और 4 28। तो आपके प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और जब तुम इसे काउंट करोगे ना, तो काउंट करने के बाद भी आपको 28 ही मिलेंगे। और एक चीज़ ध्यान देना, जब तुम काउंट करके क्वेश्चन को कर रहे हो और इस ट्रिक से कर रहे हो तो कितना अंतर आ रहा है, ये चीज़ जरूर मुझे बताना कि कितना अंतर आया, समय कितना लगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की ओर। ये समझ में आ गया ना, ये 21 कहाँ से आया? ये पिछले क्वेश्चन का ही पार्ट था। ये ट्रायंगल ऐड हुआ, बस ये ट्रायंगल ऐड हुआ, तो इसको ये भी पूरा ट्रायंगल फॉर्म हुआ तो 3 तो ये बन गए, और यहाँ पे अगर इस तरीके से ट्रायंगल बनना है तो 2 इसमें मिलेंगे, 2 इसमें मिलेंगे, ठीक है जी। तो 3 इसलिए नहीं मिले क्योंकि ये अंदर वाला एक हम ऑलरेडी 21 में काउंट कर चुके हैं। तो आपके प्रश्न का जो उत्तर हो गया वो क्या हो गया? 28, ठीक है जी। बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। बहुत आसान टॉपिक बना दूंगा ये, अगर आपको अभी तक भारी लगा हुआ है, चुटकियों में आप सवाल का आंसर निकालोगे, ठीक। जैसे और देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आपके बन के आते हैं। इस तरीके से ये आपका बना हुआ है, ठीक। इसमें आपको बताना है कि कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं, ठीक। इस तरीके से ये बन के चले आ रहे हैं। आपके चित्र को साथ साथ बनाते चलें, और नहीं भी बना रहे तो आंसर करते चलें।
जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है वो तो बहुत आसानी से कर रहे होंगे उन क्वेश्चन को, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा समस्या की कोई बात नहीं है, अब आप आसानी से कर लोगे और ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा और आसान लगने लगेगा अपने आप ही। ठीक है, इन सवालों को करने में बड़ा इंटरेस्ट आता है जब एक बार आप इनको सीख जाओ। ट्रिक आपको पता होनी चाहिए, ट्रिक आपको पता है तो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इन क्वेश्चंस को इस तरीके से अपनी कॉपी में चित्र को बनाते चलें। नोट्स प्रॉपर अगर आपके पास होंगे तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको यहीं पे प्रोवाइड हो रही हैं। ठीक है, इन चित्रों में आपको बताना है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ये आपके 1 2 3 4 5 6 चित्र हैं, इनमें 6 में बताना है। अब सबसे पहले खुद से प्रयास करें और उसके बाद फिर मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, आंसर टैली करने के लिए वीडियो को रिज्यूम करें। जिनको आता है उन्होंने कर लिया होगा, जो नए व्यूवर्स हैं, जो पहली बार कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं कंपटीशन से, उनके लिए बहुत अच्छी वीडियो रहने वाली है। देखो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हमने सीखी है, कितने मिल रहे हैं 8, तो इसमें तो 8 हैं। ठीक, अब यहाँ ध्यान से देखो, 8 इसमें मिलेंगे, 8 इसमें मिलेंगे तो 16 तो ये हो गए, 8 इसमें हो गए, 8 इसमें हो गए, 16 हो गए। अब देखो जब ये दो वर्ग आपस में मिलेंगे, जुड़ेंगे जहाँ पे, तो वहाँ पे जो कॉमन पॉइंट होंगे ना, उन कॉमन पॉइंट को ऐड करना है। ठीक है, जब दो आकृति, मैंने पहले ही बताया, जब दो आकृतियाँ आपकी जुड़ती हैं तो छुपे हुए ट्रायंगल आपको जरूर ढूंढने। ये नहीं कि ट्रिक लगाई 8 इसमें 16 आंसर लगा के आ गए, 16 आंसर नहीं है इसका। ध्यान से देखो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, गिनेंगे भी, तो ये 16 तो ये हो गए। अब एक ट्रायंगल आपका इधर को ये बन रहा है कि नहीं बन रहा, एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है। तो यानी कि जब इस तरीके का चित्र आपका होगा और जब वो आपस में दो वर्ग हों, 3 वर्ग हों, जहाँ पे भी जुड़ रहे होंगे, यहाँ जुड़ रहे हैं, उन कॉमन पॉइंट को और ऐड करना है। तो 2 कॉमन पॉइंट हो गए, तो 16 और 2 कितना हो गया 18। तो इस वाले चित्र में आपके जो ट्रायंगल हैं वो कितने हैं 18। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8 8 8 कितने हो गए 24, तो ये हो गए। कॉमन पॉइंट कितने हैं 1 2 3 4, 4 कॉमन पॉइंट हो गए, तो 24 + 4 आपके प्रश्न का उत्तर हो गया 28। क्या हम गिनकर इतनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? इसको नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद इस चित्र को देखते हैं। 8 इसमें मिलेंगे, 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, 8 चौक 32। ठीक है, कॉमन पॉइंट 1 कॉमन पॉइंट, 2 कॉमन पॉइंट, 3 कॉमन पॉइंट, 4 कॉमन पॉइंट। अब देखो ध्यान से समझना है हमें, ये जो कॉमन पॉइंट है वो इन दोनों ट्रायंगल का, इन दोनों वर्गों का भी है और इस 2 वर्ग का भी है। तो ये एक की जगह कितने काउंट होंगे 2 काउंट होंगे। ऐसे ये वाला जो कॉमन पॉइंट है वो इन दोनों वर्गों का भी है और इन दोनों वर्गों का भी, तो इसकी जगह कितने काउंट होंगे 2। ध्यान रखना इस चीज़ का स्पेशली। तो कॉमन पॉइंट कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 2 कॉमन पॉइंट ये, 2 कॉमन पॉइंट ये, तो 4 ये हो गए, 5 और 1 6, तो 32 और 6 कितना हो गया 38। लेकिन अब ये सवाल का आंसर नहीं है। यहाँ पे तो जो है 2 वर्ग आपस में जुड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, जब 3 वर्ग या 4 वर्ग जुड़ेंगे तो उसमें छुपे हुए और ढूंढने हैं। छुपे हुए कहाँ मिलेंगे, देखो इस तरीके से, ये वाला जो यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये क्या एक ये ट्रायंगल नहीं बन रहा क्या? छुपे हुए जरूर देखने हैं। केवल इन तीनों को जब हमने आपस में जोड़ा इस तरीके से, ये 3 आपस में जुड़े हुए हैं, तो एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है कि नहीं बन रहा? ठीक, अब 3 वर्ग ये जुड़े हुए हैं आपस में, तो एक ट्रायंगल यहाँ से लेके यहाँ तक ये फॉर्म हो रहा है, और जब 3 वर्ग ये जुड़ रहे हैं तो एक ट्रायंगल आपका यहाँ से लेके और ये बन रहा है। ठीक है, तो कितने छुपे हुए मिले? एक तो ये मिला आपको छुपा हुआ, एक यहाँ से यहाँ तक ये मिला 2, और एक छुपा हुआ मिल रहा है 3, तो 3 आपके छुपे हुए हो गए। अब इसको ऐड कर लो, 32 और 6 38 और 3 कितना हो गया 41। तो इस दिए हुए चित्र में 41 ट्रायंगल हैं। जब 3 वर्ग आपस में जुड़े हो तो छुपे हुए जरूर ढूंढना है। ठीक है, आपको आंसर टैली करके, और ये जरूर कमेंट करके बताना कि हाँ हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर सही थे, और बाई चांस गलत था किसी भी का तो वो बताना कि हाँ ये गलत था, लेकिन अब गलत नहीं होगा। ठीक है, कमेंट जरूर करते रहें, उससे जो है मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि हाँ मैं सही ट्रैक पे हूँ और आपकी तैयारी मेरे माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से हो पा रही है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। यहाँ पे 4 वर्ग जुड़ रहे हैं, तो पहले वही काम करना है। 8 8 8 8 कितना हो गया जी 32, 8 चौक 32। प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, अब बार बार नहीं बताऊंगा मैं उस चीज़ को, वीडियो को रिवाइज करके आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। फिर उसके बाद कॉमन पॉइंट 1 2 3
4 5, क्योंकि इन दोनों का भी कॉमन, इन दोनों का भी कॉमन, और एक ये हो गया आपका 6। तो कितने कॉमन पॉइंट हो गए? 1 2 3 4 और ये 2 6 कॉमन पॉइंट हो गए। अब ये 3 वर्ग एक साथ मिले तो छुपा हुआ ट्रायंगल बिल्कुल मिलेगा, ये रहा, मिल गया कि नहीं? तो एक ये हो गया। तो 32 6 38 और एक कितना हो गया? 39। तो इस दिए गए चित्र में आपके जो ट्रायंगल हैं वो कितने हो गए? 39। उसके बाद इस चित्र की मैं बात करता हूँ, ये बहुत क्वेश्चन इस तरीके से पूछा भी गया है। 8 चौक कितना हो गया? 32। तो आपको ये मिल गए, 32 मिल गए। ठीक, उसके बाद ये नहीं कि एकदम से प्रॉपर्टी लगा के आंसर 32 देखो और तुरंत लगा के आ जाओ। फिर उसके बाद 32 तो आपके ये हो गए हैं। उसके बाद ध्यान से देखो कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट ये हो गया, एक कॉमन पॉइंट ये हो गया, एक कॉमन पॉइंट ये है, एक कॉमन पॉइंट ये है, इन दोनों का कॉमन ये, इन दोनों का ये। अब ये बीच वाला जो पॉइंट है इसको अगर ध्यान से देखो तो ये चारों वर्गों के लिए कॉमन है। तो ये अब 4 काउंट होंगे, एक ना काउंट होकर, 1 2 3 4। तो कितने कॉमन पॉइंट हो गए? 1 2 3 4 तो ये हैं और 4 ये बीच में, क्योंकि ये वाला पॉइंट चारों के लिए कॉमन है तो 4 बार काउंट होगा। तो कितने कॉमन पॉइंट हो गए आपके? 4 और 4 8 कॉमन पॉइंट ये हो गए। अब छुपे हुए नहीं भूलने हैं आपको। छुपे हुए कौन से? देखो ये 3 वर्ग आपस में इस तरीके से, ये वाला वर्ग, ये वाला वर्ग और ये वाला वर्ग मैं उठा लूँ तो एक आपका ये ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसे ही जब ये आधा इधर बना तो क्या ये ट्रायंगल नहीं है क्या? ये भी तो ट्रायंगल है। तो एक छुपा हुआ हो गया ये, एक ये हो गया 2, ऐसे ही एक ये बनेगा आपका 3 और एक ये वाला बनेगा 4। तो 4 छुपे हुए हो गए। ये 4 कौन से हैं? छुपे हुए। ठीक है, तो ये टोटल कर लो 32 8 40 और 4 44। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया इसमें 44। तो इसमें कितने आपके त्रिभुज हैं? 44। अगर इसमें पूछ ले कि इसमें ये बताइए कि वर्ग कितने हैं, तो वर्ग देख के मुझे ज़रा बताओ वर्ग कितने हो जाएंगे इसमें? एक ये वर्ग आपका बन रहा है बड़ा और 4 ये छोटे हो गए, तो 4 और 1 कितना हो गया? 5। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूँ, एक वर्ग ये बन रहा है, ठीक, और 1 2 3 4 वर्ग इससे ये जो बने 1 2 3 और 4 और एक ये कंप्लीट 5। तो 5 ये हो गए, 5 ही अंदर मिले, तो वर्ग कितने हो गए? 10 आपके हो गए वर्ग। 44 क्या है आपके त्रिभुज। ये सवाल आपका CGL में पूछा था कि बताइए कि इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं और कितने आपके क्या हैं वर्ग। ठीक है, अगर एक चीज़ हम निकाल लेते हैं, वर्ग निकाल लेते तो फिर त्रिभुज गिनने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन इस तरीके से दिए हुए थे। क्लियर हुआ? बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये सारे सवाल अच्छे से क्लियर हुए कि नहीं हुए? ठीक है, बढ़ते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग सवालों की ओर। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ क्वेश्चन किस तरीके से थे, ट्रिक अच्छी लगी या नहीं लगी। उससे क्या है कि हमें ऊर्जा मिलती रहती है। ठीक है, जैसे कि अगले सवाल हम देख रहे हैं, वीडियो को पॉज करो, जैसे ही चित्र बन जाए वीडियो को पॉज करके तुरंत बताओ कि इसमें कितने आपके ट्रायंगल हैं। ठीक है, तुरंत पॉज करके आपको बताना होगा कि कितने हैं। ठीक, और ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा समय लग रहा है तो फिर ट्रिक बेकार है। इस तरीके से आपका बना हुआ है और इसमें आपको बताने हैं कि दिए गए चित्र में कितने आपके ट्रायंगल हैं। ठीक, वर्ग भी पूछ सकता है, वो वर्ग भी बता देंगे आसानी से और ट्रायंगल भी। तो वीडियो को पॉज करो और पॉज करके बताओ कि इसमें कितने हैं। इतने में दूसरा चित्र बना रहा हूँ। ठीक, आंसर कमेंट में तुरंत आ जाना चाहिए वीडियो देखते ही कि हाँ जब वीडियो देख रहे थे आंसर हमारा आ गया था बहुत अच्छे से। क्लियर है? सवाल को बहुत आसानी से करना है आपको, कोई जल्दबाजी नहीं लेनी है। ठीक, एकदम से। और ये देखना कि गिन के जल्दी कर पा रहे हो कि जो मैंने ट्रिक बताई उससे जल्दी कर पा रहे हो। कमेंट करके इस बात को ज़रूर बताना। ठीक, ये 2 चित्र हैं, इसमें आपको बताना है कितने कितने ट्रायंगल्स हैं। आंसर के लिए आप देखें वीडियो को पूरा रिज्यूम करके, पहले पॉज करें। अब इसमें बताने कितने ट्रायंगल हैं और इसमें साथ साथ वर्ग भी आपको बताने हैं। तो ट्रायंगल और स्क्वायर दोनों ही चीज़ आपको बतानी है। तो ध्यान से देखो, इसमें ये वाली प्रॉपर्टी काम करेगी, बताई थी कि जितने भागों में बांट रही है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। बड़ा नंबर क्या है? 8। 8 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 2 से, तो 16 मिल गए। ऐसे ही इसमें जब बड़े इसको स्क्वायर को देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 ये मिले तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दोगे 16, 16 और 16 कितना हो गया 32। छुपा हुआ इसमें और कोई नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये इस तरीके का नहीं है जैसे हमने पहले किया था, इस तरीके से नहीं जुड़ रहा। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया 32। 32 क्या हो गए इसमें ट्रायंगल। और स्क्वायर की अगर बात करें तो स्क्वायर देखो ये पूरा एक स्क्वायर बन रहा है, इसके अंदर 4 छोटे छोटे हैं तो 4 और 1 5 ये हो गए, ऐसे 5 बाहर, तो 10 इसमें आपके क्या हो गए स्क्वायर और 32 क्या हो गए आपके ट्रायंगल। गिनोगे तब भी यही आंसर आएगा और ट्रिक से आप 5 सेकंड के अंदर आंसर निकाल लोगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि इस सवाल को अब कैसे किया जाए, इसका आंसर क्या आया। तो ट्रिक से सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। बस जब 2 आकृति जुड़ती हैं तो छुपे हुए को मत भूलना, ये नहीं कि ट्रिक से एकदम आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो ये बीच में ये जो बन रहा है नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसे बड़ा नंबर, 8 की मल्टीप्लाई 2 से 16 तो ये हो गए। उसके बाद 3 3 वाली त्रिभुज की प्रॉपर्टी बताई थी, इसमें कितने मिलते हैं आपके 3, तो 3 ये हो गए, 3 इसमें मिलेंगे, 3 ही इसमें मिलेंगे और 3 ही आपके इसमें मिलेंगे। तो ये कितने हो गए 3 3 3 3 यानी कि 12। तो 16 प्लस 12 प्लस अब कौन से छुपे हुए ट्रायंगल जरूर ध्यान से देखने हैं आपके। ये 2 आकृति जब जुड़ी तो क्या कोई छुपा हुआ ट्रायंगल बना क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रायंगल ये बन रहा है और यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है और एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है, ठीक। और एक ट्रायंगल आपका बनेगा ये इधर को और एक ट्रायंगल ये बनेगा छुपा हुआ ये, ऐसे ही 2 ये बनेंगे। तो 2 ये छिपे हुए, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, तो कितने हो गए 8 ये हो गए छुपे हुए। अब आप ये मत सोचना कि इस तरीके को ये भी तो छुपा हुआ है, ये ध्यान से देखो इस तरीके से ये लाइन ये ट्रायंगल नहीं बनेगा कहीं पे भी, इस तरीके से है ये लाइन। इस तरीके से होने के बावजूद अगर ये सीधी लाइन होती तो ट्रायंगल बनता, अदरवाइज ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो छुपे हुए कितने मिले, जब ये वर्ग के आधार पे जब ये हमने त्रिभुज रखा तो एक छुपा हुआ ये मिला, एक छुपा हुआ ये मिला। तो 2 छिपे हुए जब यहाँ मिल रहे हैं तो 2 छुपे हुए यहाँ मिलेंगे, 2 छुपे यहाँ 2 यहाँ, तो छुपे हुए कितने हो गए 8। अब इसको काउंट कर लो तो ये कितना हो गया आपका 12 8 20 और 16 36। तो इसमें आपके कितने 36 ट्रायंगल हैं। क्लियर हो गया। तो ट्रिक से आप बहुत आसानी से और बहुत जल्दी क्वेश्चन को कर पाएंगे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ये 2 प्रॉपर्टी पे आधारित जो क्वेश्चन थे उसको मैंने करा दिया है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, लास्ट तक बने रहें। क्वेश्चन अपने आप से पहले करके देखना अगर आपको समझ में आते हैं, बस कॉन्सेप्ट समझो, आंसर टैली करने के लिए वीडियो देख लो, ठीक। बीच बीच में कुछ ऐसी बातें भी होती हैं और एक चीज़ ये भी देखा करो कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन को जल्दी कर पा रहा हूँ, ये चीज़ ही समझनी है मेन, ठीक है जी। इस तरीके से ये चित्र साथ साथ बनाते चलें या फिर आप वीडियो को ही देखें साथ में। अगर नहीं बना रहे, अगर नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये आपके ही काम आएंगे, मेरे काम नहीं आएंगे। क्लियर है। अब जब इस तरीके का चित्र आपका बनता है, इसको करने का तरीका क्या है, कैसे, इसमें तो हम आसानी से गिन लेंगे, इसमें थोड़ी समस्या होगी, इसमें कुछ ज़्यादा समस्या होगी। तो आपको सिर्फ एक ट्रिक ध्यान रखनी है, क्या, जब भी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल आ जाए तो यहाँ पे आपके 5 ट्रायंगल बने। कितने 5। देखो एक तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया, 1 2 3 4, ये छोटे हो गए तो 4 और 1 कितना हो गया 5, गिन के भी 5 आ रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ट्रायंगल के अंदर जब इस तरीके से ट्रायंगल आ जाए तो 5 ट्रायंगल बनेंगे, ठीक। अब जब ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल आने के बाद और इसमें ट्रायंगल ऐड होते चले जाएं, यानी कि और त्रिभुज इसमें ऐड होते चले जाएं, जैसे कि इस चित्र में एक ट्रायंगल और बन गया, ये चित्र बन गया, फिर इस वाले चित्र में एक ट्रायंगल और आ गया, तो अब ये 5 की जगह आगे को जितने भी ट्रायंगल अंदर आते रहेंगे वो 4 काउंट होंगे, कम नहीं। ये नहीं कि हर बार एक कम कर दो कि इसमें ट्रायंगल के अंदर आया, केवल क्या करना है आपको, अब जितने भी ट्रायंगल ऐड होंगे तो उनकी संख्या 4 लेनी। जैसे 5 तो ये देखो इसमें हो गया, जब इसके अंदर इसी चित्र से समझो 5 तो ये हो गए, और जब इसमें ये ट्रायंगल आपने ऐड करके, यही चित्र तो बना हुआ है, ये वाला चित्र यही तो है, तो जब इसमें ये ट्रायंगल ऐड किया तो 1 2 3 4 ये आए कि नहीं आए, तो 5 और 4 कितना हो गया 9। अब ये कंप्लीट वाला नहीं लेना, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी इस 5 में आ चुका। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपका इस तरीके का चित्र आए और उसमें आप ये देखें कि ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल अगर फॉर्म होता चला जा रहा है, तो आपको बस क्या ध्यान रखना है, बड़े वाले में देखो कितने आ रहे हैं, बड़े वाले में 5 हैं, और फिर उसके अंदर ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल था तो 5 मिले। जब दूसरा ट्रायंगल एंटर हो गया तो फिर कितने हो जाएंगे 5 + 4। अब यहाँ हम देख रहे हैं ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, फिर ट्रायंगल, फिर ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज आता चला जा रहा है। तो अब 5 + 4 + 4
5 तो ये बड़े वाले, और जब इसके अंदर एक ट्राइंगल आया तो 4 ये, और जब इसके अंदर एक ट्राइंगल आया तो 4 ये। अब अगर तो इसका आंसर क्या हो गया, 5 4 9 और 4 13। अगर इसके अंदर एक ट्राइंगल और हो जाए तो 4 और ऐड हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 17 इसी सवाल का। लेकिन ये सवाल इस तरीके से नहीं था, केवल इतना था। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आगे क्वेश्चन देखते हैं। 2 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है, एक तो ये वाली, ये चीज़ क्लियर हुई ना, जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज आता चला जाएगा तो पहले नंबर पे तो 5 रहेंगे, फिर बाद में 4 4 ऐड होते चले जाएंगे। अब आपको ये देखना है कि कितने त्रिभुज एंटर हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इतनी चीज़ अगर आपको क्लियर हो गई है तो फिर इनसे आधारित 2 प्रॉपर्टी से आधारित क्वेश्चन कैसे बनते हैं उनको जरा देख लो, कैसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक प्रॉपर्टी तो ये वाली हो गई, और एक प्रॉपर्टी आपको ये वाली याद रखनी है, जब त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली रेखा पर जो है सामने वाली लाइन पर जब ऊपर से शीर्ष से एक लाइन खींची जाती है, जितने भागों में डिवाइड करती है तो उसको ऐड कर देते हैं। कितने त्रिभुज मिलते हैं, 3। अब जैसे कि यहाँ पे ये इसी चित्र में मैं इसको ऐड कर देता हूँ, और इसमें पूछा जाए कि बताइए कि इसमें कितने आपके ट्रायंगल हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जल्दबाजी कुछ नहीं करनी है आपको, कभी आप ये सोचो कि जल्दबाजी करनी है। इस तरीके से ये बन गया चित्र, आप भी बना लें, और इसमें आपको बताने हैं। तो दोनों प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से क्वेश्चन के आंसर हम देंगे। तो देखो ध्यान से, ये वाली प्रॉपर्टी जब ये लाइनें नहीं थी, यानी कि इस तरीके से ये केवल बना हुआ था, तो कितने ट्राइंगल आपको मिल रहे थे, 5 तो मिल रहे थे, ठीक। उसके बाद ये 3 और ये 3 की प्रॉपर्टी बनेगी। लेकिन अब ये 3 की जगह आपके 2 काउंट होंगे। 2 क्यों काउंट होंगे उसका भी मैं कारण आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जो ऑलरेडी बड़ा वाला ये तो आप 5 में रख चुके हैं दोनों प्रॉपर्टी। या फिर ऐसा कर सकते हैं आप इसको 3 मान के और फिर इसको काउंट कर लो, वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन आसान तरीका आपका ये रहेगा कि इसमें ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल आया, 5 तो ये बनेंगे, और फिर ये 3 की जगह अब कितना मानना है, 2 मानना है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी ये वाला जो है वो आप इस 5 में रख चुके हैं। तो 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, कितने हो गए 6, टोटल आपके 11। तो इसमें आपके कितने हो गए 11 ट्रायंगल। यहाँ पे हमने देखा था कितने ट्रायंगल आ रहे थे 13, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर फिर ट्रायंगल आ गया, तो 5 और 4 9, कितने बने थे आपके 9 बने थे, ठीक है। 5 तो ये हो गए और एक ये 9 आए थे इसमें चित्र में। अब इसमें ऐड क्या हो गया, 2 ये काउंट होंगे, 2 ये काउंट होंगे, 2 ये काउंट होंगे, 2 ये, 2 ये, 2 ये, तो 6 और 6 12 ये हो गए। तो 12 और 9 कितना हो गया आपका 21। तो इस चित्र में क्या इतनी जल्दी हम आंसर निकाल सकते हैं, बताओ। अगला वाला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में यहाँ पे हम देखें तो यहाँ कितने बन रहे हैं आपके, यहाँ पे कितने ट्रायंगल बने थे पहले, 5 4 9 4 13, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल आया तो 5, फिर ट्रायंगल के अंदर ये ट्रायंगल आ गया तो 4, और फिर ट्रायंगल के अंदर ये ट्रायंगल आ गया तो फिर 4, ठीक है। 5 4 9 4 13 मिले थे। अब 2 ये होंगे, 2 ये होंगे, 2 ये होंगे, 2 ये, 2 ये, 2 ये, तो 6 और 6 कितना हो गया 12। तो 13 और 12 कितना हो गया 25। तो दिए गए इस चित्र में 25 ट्रायंगल है। क्या इतनी जल्दी हम काउंट करके निकाल सकते हैं? अब आप ये कह रहे होंगे कि ये 2 क्यों ले रहे हो सर, आपने तो ये प्रॉपर्टी में 3 बताए हुए हैं। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि ये जब 3 होते हैं तो ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उस 3 में ये भी इंक्लूड होता है। लेकिन ये वाला ट्रायंगल जो है हम इसमें 13 में ऑलरेडी ले चुके हैं, तो इसको डबल काउंट नहीं करना है आपको कभी 3। तो अब ये कितने बचे, केवल 1 और 2 ही तो बचे। तो 2 ये, 2 ये, 2 ये, ऐसे 2 ये हो गए, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए आपके। तो 6 और 6 12, 13 ये थे, 13 और 12 कितना हो गया 25। क्या इतनी जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं हम? तो इसलिए ट्रिक का होना बहुत ज़रूरी है। गिनने से सवाल अगर करोगे तो सवाल कर तो आओगे, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगाया हो तो उससे क्या फ़ायदा है। समझ में आ रही इतनी चीज़ें? बोलो अच्छे से जरा कमेंट करके बता दिया करो कि हाँ चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो उससे जो है मुझे पता चलता रहता है कि सही चल रही है। अब जब तुम कमेंट ही नहीं करते हो तो क्या पता चल रहा है कि मैं कैसा तेज़ चल रहा है या सिलेबस आपका स्लो चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। कुछ तो बताया करो, उसी से तो क्लियर होंगी सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से रहने वाला है, जैसे कि एक आपका ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है इस तरीके का, ये वाला क्वेश्चन माध्यिकाओं वाला जो ट्रायंगल है ना, ये बहुत आता है। जो माध्यिकाओं जैसे होती है ना त्रिभुज की, ये मीडियन मिली होती है माध्यिका इस पॉइंट पे, ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो इसमें कितने ऑप्शन है इसका, 12
14, 15, 16 इस तरीके से ऑप्शन है। तो आपने कुछ लोगों ने कर भी लिया होगा बनाते ही, जो पहले से पढ़े हुए हैं, जो जानते हैं, जो नए व्यूवर्स हैं वो ध्यान से देखें। इसमें कितने होंगे, ट्रिक से ही करना है। प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। प्रॉपर्टी क्या है, इस तरीके से कितने ट्रायंगल मिलते हैं आपको, 3 मिलते हैं। तो देखो अगर मैं इस चित्र को बनाना चाहूँ, इस चित्र को तोड़ लो इस पॉइंट पे से, ये जो पॉइंट इसका O केंद्रक मान लिया, इस पॉइंट पे से इस चित्र को मैंने इस तरीके से तोड़ दिया, ठीक है। ये इस तरीके से तो बन के आ रहा है आपका ये जो चित्र है। अगर मैं इन तीनों को इस पॉइंट पे ले जाके मिला दूं तो क्या ये बनेगा, इन तीनों को अलग अलग कर दिया तो देखो इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक 3 इसमें मिलेंगे, यहाँ से इसमें 3 इसमें मिलेंगे और यहाँ से इसमें 3 इसमें मिलेंगे, ठीक है। अगर इसको जोड़ा जाए 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें कितने हो गए आपके 9 ये हो गए। उसके बाद 3 3 3 9 हो गए। अब इस वाले बेस पे देखो ध्यान से, इस वाले बेस पे कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या, ध्यान से देखा हमने कि ये वाला ट्रायंगल एक ये बन रहा है और एक ये इधर को बन रहा है। तो इस वाले बेस पे कितने बन रहे हैं, 2 ट्रायंगल। उसके बाद इस वाले बेस पे देखो, इस वाले बेस पे एक ट्रायंगल आपका ये फॉर्म हो रहा है और एक ट्रायंगल आपका ये फॉर्म हो रहा है, यानी कि इस बेस पे भी 2 मिलेंगे, इस पे भी 2 मिलेंगे और इस पे भी 2 मिलेंगे। तो कितने हो गए, 6 ये हो गए, ठीक। तो 9 और 6 15 आंसर करके मत आ जाना एकदम से कि हाँ 15 लगा दिया और सवाल सही हो गया। अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल इसको थोड़ी ना भूलना है, ये भी तो है एक, तो एक ये हो गया। तो 9 6 15 और एक कितना हो गया 16। तो ये माध्यिकाओं वाला जो त्रिभुज होता है इसमें हमेशा ध्यान रखना कितने ट्रायंगल बनते हैं, 16 ट्रायंगल बनते हैं। क्लियर हो गया जी, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई हुई होगी। अब इसमें बहुत से आप कह रहे होंगे कि अभी तो कहाँ ख़त्म हो गया, अभी तो बहुत टाइप के क्वेश्चन है, बहुत टाइप के क्वेश्चन है, मुझे भी पता है। तो वीडियो लंबी ना हो इस वजह से इसका पार्ट 3 मैं आपको बना दूंगा। उस पार्ट 3 में वही क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे। तो चैनल को ऐसे ही प्रमोट करते रहें, अपना प्यार देते रहें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। और चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और ऐसे ही आगे शेयर करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास।